एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। तो आज मैं रात के 10 बजे बैठ के व्लॉग बना रही हूँ। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने बातें नहीं की है। बस व्लॉग डालती हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ। लाइव में भी ना बात नहीं हो पाती। जो मैं बात करना चाहती हूँ वो बात नहीं हो पाती। बस हाय हेलो मेरा नाम ले लो, इन सब में जो है पूरी लाइफ निकल जाती है। तो मैंने कहा चलो कैमरा उठाते हैं, शूट करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। आज का दिन जो है बड़ा ही अच्छा गया मेरा, बहुत ही एंटरटेनिंग रहा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा। सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि पता था हमें कहीं जाना है। मैंने सारे काम निपटाए, दीव को भी जल्दी उठा दिया। उठ के सबसे पहले तो उसका होमवर्क करवाया क्योंकि कल जो है शाम को नहीं करवा पाई थी। कल का दिन भी थोड़ा सा बिजी था तो कल वो काम मैं नहीं करवा पाई थी। फिर उसको होमवर्क करवाया, नाश्ता करवाया, सब कुछ काम निपटाया। उसके बाद उसे ट्यूशन भेजा। ट्यूशन से आने के बाद जो है हम लोग गए जहाँ पर हमको जाना था। जाना क्या था यार, मेला घूमने का बड़ा मन था हमारा। हमारे यहाँ पर मेला लगता है बिल्कुल घर के बगल में, दशहरे का, पारसनाथ का। तो ये दोनों ही जो मेले थे इस बार लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं लगे थे। तो मिस करते हैं यार, बिल्कुल पास में, जाए या ना जाए लेकिन वो जो रौनक होती है ना एक दशहरे वाले दिन की या फिर मेले की, वो तो रहती है। बहुत भीड़ रहती है तो वो इस बार नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल घर के बिल्कुल जैसे जस्ट बगल में ही लगता है हमारे। हमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, हम तो बस अपनी बाउंड्री से सामान ले लेते हैं। तो अगर ऐसा यार सबके यहाँ होता है ना तो उन लोगों को लगता ही है खाली खाली सा, कोई त्योहार ऐसे ही निकल जाए। तो 2 त्योहार हमारे ऐसे ही निकल गए। पारसनाथ का मेला जैनियों का मेला होता है, वो भी लगता है हमारे यहाँ। और दशहरे का तो आप लोगों को पता ही है, इतना बड़ा मेला लगता है तो नहीं लगा। तो यहाँ पर मेरठ में ट्रेड फेयर लगा हुआ है, रामलीला ग्राउंड में, टीपी नगर में, दिल्ली रोड पे। जो मेरठ के हैं वो तो जानते ही होंगे, घूम के भी आ गए होंगे हम लोगों से पहले, हो सकता है। बट हम लोग आज गए। मैंने ऐसे ही जो है रैंडमली न्यूज़पेपर उठा के देख लिया तो वहाँ पर फोटोज वगैरह लगी हुई थी डायनासोर की, गोरिल्ला की। तो मैंने कहा कि चलते हैं। शैंकी राजी नहीं था क्योंकि टाइम नहीं मिलता उसको भी, लेकिन वो 2 दिन से फ्री था। बड़े पापा मेरे ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। और नेहा तो जा ही नहीं सकती थी, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। मम्मी भी नहीं जा सकती थी क्योंकि नेहा की केयर करनी थी, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उसको काम ही नहीं करना अभी। मतलब जो जोर लगाने वाले काम है या फिर कुछ भारी सामान उठाने वाले, या फिर मतलब उसको हाथ नहीं चलाना क्योंकि बैक पे जो है उसके स्टिचिंग आई हुई है, स्टिचेस आए हुए हैं। फिर आप लोग बोलेंगे स्टिचिंग बोलते, स्टिचेस आए हुए हैं। तो वो नहीं जा सकती थी। तो मैं, सोना, दीवू और शैंकी और राखी, हम सारे गए थे मेले में। खूब मस्ती करी हमने, बच्चों ने खूब झूले झूले, हमने भी खूब खाया पिया और बहुत घूमे। एक एक स्टॉल हमने बहुत अच्छे अच्छे से देखा। खूब सारा सामान भी हमने खरीदा जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। सारी चीजें, घूमना फिरना भी दिखाऊंगी, पूरा ट्रेड फेयर भी दिखाऊंगी। छोटा सा ट्रेड फेयर है और जगह के मुकाबले बहुत छोटा सा लगता है। वही हमारा मेरठ सिटी जो है बहुत छोटा है तो छोटा सा लगा था। जो मेरठ के लोग हैं वो देख कर आ गए हैं, वो मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, राखी को भी बड़ा मजा आया। काफ़ी सारी चीज़ें करी हमने। बच्चों ने जो है तीनों तरीके के झूले झूले, काफ़ी बड़े बड़े झूले थे। मैंने बच्चों के हिसाब से छोटे झूले झुलवाए हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी थे। तो सस्ते सस्ते जो मैं झुला सकती थी वो मैंने झुलवा लिए। झुलवा तो मेरा भाई रहा था, मैं मुंह से ये निकलता है ना यार कि मैंने झुलवा लिए। तो मेरे भाई ने झुलवा दिए और हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें करी, काफ़ी सारी चीज़ें करी, हंसे खूब। लाफिंग पॉइंट पे जाके बहुत हंसे। और एक भूत बंगला भी था वहाँ पे। राखी और मैं सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, बट ये है ना, बच्चे हमारे पीछे जाने को तैयार थे तो बस वहाँ पर हम जाना मिस कर गए। बाकी बड़ा मन था मेरा जाने का कि एक बार देखूँ तो सही, शूट करके आती, मैं अपना डर शूट करके आती। लोग कहते हैं कि बहुत डर लगता है वहां जाके, बट कर ही नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। वैसे अगर हम मेले में जाएं, मैं और राखी, तो हम बाय ऑटो ही जाएंगे क्योंकि इतनी दूर जो है
अलाउड नहीं है मुझे स्कूटी लेकर जाना, ट्रैफिक बहुत होता है, शेंकी को डर लगता है बहुत ज़्यादा, शेंकी से ज़्यादा मम्मी को डर लगता है, तो मैं इतनी दूर नहीं जाती हूँ। तो हमने शेंकी को हटाया, लेकिन वो हमें ले गया एक बार में, क्योंकि उसको भी पता है कोई ले जाने वाला है नहीं, ले जाएगा तो वो ही ले जाएगा, अदरवाइज इतनी दूर तो वो भेजेगा ही नहीं, खुद ही नहीं भेजेगा। तो हम लोग गए और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पहली बार मैं ट्रेड फेयर में गई थी। पहले मैं जब गई थी तो छोटी थी, बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। हमारे जो घर के बगल में, मैं बता रही हूँ ना, दशहरे का मेला लगता है, तो दिवाली के टाइम पे बहुत बड़ा सा ट्रेड फेयर लगा था वहाँ पे, 10 दिनों के लिए लगा था। काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, टिकट्स जो है वहाँ पर लगे हुए थे एंट्री के लिए। काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम भी। बस इतना याद है, उस टाइम तो खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती थी या झूले चाहिए होते थे हम लोगों को। और अब तो ये होता है कि कपड़े भी देख लो भैया, बाहर की साड़ियाँ भी देख लो, खिलौने भी देख लो, 10-10 रुपए वाली चीज़ें भी बटोर लो इन जगहों से। तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, सस्ती भी थी, महंगी भी थी, मिक्स थी। क्योंकि देखो बाहर से लोग आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, राजस्थान से आए हुए थे लोग, पंजाब से आए हुए थे, जयपुर से आए थे, हर वैरायटी की चीज़ें थी। अचार, पापड़, वड़िया, मतलब जहाँ की जो स्पेशलिटी थी वो लगा रखी थी उन्होंने। काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी। और फर्नीचर भी था पूरा, वुडन का भी था, और बाइक भी मिल रही थी, स्कूटी भी मिल रही थी, साइकिल भी मिल रही थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। और मैंने पता है ऊँट की सवारी करी वहाँ पर। पहले तो मैं करना नहीं चाहती थी, बट सारे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, मतलब 10-12 साल के बच्चे भी बैठ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी बैठती हूँ। मेरा मन तो बहुत था, क्योंकि मैं कभी बैठी नहीं, घोड़े पे मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन ऊँट पे नहीं बैठी, हाथी पे भी नहीं बैठी। बैठेंगे कभी, हाथी पे भी बैठेंगे, देखेंगे। पहले तो हमारे यहाँ आता था यार हाथी, पारसनाथ के मेले में ही यात्रा निकलती थी, आता था। उस टाइम भी नहीं बैठते थे, उस टाइम बच्चे थे तो डर के मारे। अब ये होता है कि सब चीज़ें करनी है, एडवेंचर, सब चीज़ों पे बैठना है, तो देखेंगे कभी बैठेंगे। तो ऊँट पे मैं बैठी, सब बच्चे जैसे बैठ रहे थे, मेरे को भी डर लग रहा था, बट उनको देख के वो बैठ के हाय हेलो कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। बट यार सच में मैं इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। मैं बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी। शैंकी मुझे देख के डर रहा था, और वो सोच रहा था ये अकेली बैठ कैसे गई। पहले तो जो है राखी कह रही थी आप दोनों बच्चों को लेकर बैठ जाओ, पहले हम चारों सोच रहे थे, फिर उसने कहा कि मैं नहीं बैठूंगी, मुझे तो ऑलरेडी डर लगता है। वो बैठ चुकी है राखी एक बार, तो वो कह रही थी दोनों बच्चों को लेकर आप बैठ जाओ। अच्छा हुआ मैं दोनों बच्चों को लेकर नहीं बैठी, क्योंकि मैं खुद ही डर रही थी। मैं खुद ही कभी ये पकड़ रही, फिर मुझे लगा कि जो साइड में सपोर्ट के लिए लगे हुए थे वो टूट जाएंगे, मैं इस तरफ गिर जाऊंगी, मैं इस तरफ गिर जाऊंगी, तो मैंने सामने से यूं पकड़ रखा था। बहुत डर लग रहा था यार सच में। मटक मटक के जो ऊंचा नीचा चल रहा था ना, तो सच में डर लगता है। रेगिस्तान में लोग पता नहीं कैसे यार, वो तो जगह भी ऐसी होती है धंसने वाली, कैसे यार बैठते होंगे उसके ऊपर। हैट्स ऑफ उन लोगों के लिए। और मुझे वहाँ पर मूंग की दाल का चीला बहुत अच्छा लगा, और गोला बहुत अच्छा लगा, गोला खाया वहाँ पे। वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें मिल रही थी, बट मैंने दाल बाटी चूरमा नहीं खाया, वहाँ पे मिल रहा था। मेरठ में कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, किसी भी होटल में, किसी के, मतलब जैसे जोमेटो पे ही देखती हूँ मैं, हम लोग बाहर कभी कभी जाते हैं खाना खाने, मतलब 2-3 साल में, तो जोमेटो पे मैं देखती हूँ तो मुझे कभी नहीं दिखता। मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन मैं खाना चाहती हूँ, तो वहाँ पे खाया नहीं। शैंकी कह रहा तू खा नहीं पाएगी, फेंक देगी। हमने भी फेंक दिया था, हमसे भी नहीं खाया गया था, हमने गाय को खिला दिया था। वो बोल रहा था, कह रहा मैंने भी जो है नाम की वजह से लिया था, लोग खाते हैं जैसे, कह रहा नहीं खाया गया था, हम लोगों ने गाय को खिला दिया था। तो मैं खाना चाहती हूँ, मेरा बड़ा मन है दाल बाटी चूरमा। मतलब उसने बोल दिया ना कि नहीं खाया जाएगा तेरे से, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि हम 3 जने ही तो गए थे। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती वो राखी को भी नहीं आती, और शैंकी को तो थी ही पसंद नहीं। तो फिर मैंने कहा यार बच गया तो क्या, वेस्ट जाएगा, क्योंकि मेले के अंदर कहाँ से गाय लेकर आएंगे, तो खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। तो बस वो ही नहीं खा पाई, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, सांभर, डोसा, चाउमीन, मंचूरियन, चिली बटाटो, काफ़ी सारी चीज़ें थी। बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई। धूप बहुत थी आज, और गर्मी, इतनी सड़ी गर्मी लग रही थी, इतनी सड़ी गर्मी थी सच में। जब हम गाड़ी में बैठे तब भी एसी चलाया, आते वक्त भी जाते वक्त भी इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। एकदम से सडन मौसम चेंज हो गया, कल जो है अजीब सा हो गया था मौसम, ठंड लग रही थी, और आज बिल्कुल ही जो है
गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी थी आज। वैसे तो हम ठंड जो है होली तक मनाते हैं, बट मुझे नहीं लगता होली तक जो है लोग स्वेटर पहनेंगे, क्योंकि होली बिल्कुल लास्ट में पड़ रही है, वरना स्टार्टिंग में पड़ जाती है। पिछली बार 11 मार्च की पड़ी थी, आई थिंक तो 11 की पड़ी थी, पता नहीं 10 मार्च की पड़ी थी, क्योंकि 1-2 दिन बाद ही शैंकी को बर्थडे पड़ा था। पापा के साथ लास्ट बर्थडे था शैंकी का। पापा केक खिला रहे थे, सबको खिला रहे थे, मुझे भी, राखी को भी, सबको खिलाया था, सबको। वीडियो भी है वो वाली। तो इस बार तो नहीं बनेगा बर्थडे उसका, क्योंकि हम तो देखो बच्चे हैं उनके, और हम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। बर्थडे तो आते ही रहेंगे, हर साल ही आते रहेंगे। तो कितनी सारी मैंने बातें कर ली ना। बड़ी खुश थी मैं, बहुत खुश हूँ मैं खुश थी नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेला घूमा हमने, और मैं ऐसे बाल कर रही हूँ ना, मुझे ये दिख गए। तो मम्मी ने भी कल टोका था, नेहा ने भी कल टोका था कि ये ना तू दोनों हाथ में पहना कर, एक हाथ में अच्छे नहीं लगते। मैंने एक हाथ में इसलिए कर लिए थे ये, क्योंकि ई वाले हाथ में आपको पता ही है ना, पट्टी वट्टी बंदी थी, है ना, तो इस वजह से। और ये देखो कितनी मुश्किल से आ रहा है, क्योंकि इसमें रहती है और थोड़ी बहुत स्वेलिंग रह गई है। मेरी तो गांठ ठीक हो गई है यहाँ की, लेकिन नेहा ने जो है उसके बैक पे गांठ थी, डर के मारे ऑपरेशन करवा लिया। मेरा हाथ देख के शैंकी ने, मतलब जब ना मेरा हाथ देखा था, इतनी गंदी कंडीशन थी, इतना लटक रहा था मेरा हाथ, इतना इतना लटक रहा होगा, इतना डबल हो गया था मेरा हाथ। तो वो कंडीशन देख के शैंकी ने बोल दिया था अब की बार नहीं आएगी तो इसको जो है ऑपरेशन करवाना है। उसके यहाँ पर थी, पीछे बैक पर दिखती थी वो, तो उसकी तो काफ़ी नोक नोक सी निकली हुई दिखती थी। तो अब की बार वो आई थी ना, उसका हमने ऑपरेशन करवा दिया था। जिस दिन करवाया था उसके 2 घंटे बाद छुट्टी मिल गई थी, घर आ गई थी। ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं था, मैंने आपको बताया नहीं। तो अभी वो रेस्ट पे है। जैसे ही जो है रेस्ट पूरा होता है तो जीजा जी लेने आ जाएंगे। जब वो जाएगी तो फिर मैं मिलवा दूंगी, या फिर देखूंगी कल ही मिलवा दूंगी। मेले में तो लेकर नहीं जा पाया उसको, वरना दिखाती मैं, थोड़ा घूमते फिरते मज़ा आता है यार, जब बहन होती है साथ में तो मज़ा आता है घूमने फिरने का। राखी, मैं, शैंकी तो यहीं रहते हैं, कभी भी जा सकते थे। तो चलो, इस वीडियो को मैं यहीं फ्रेंड करती हूँ। आप लोगों के संग कल अपना मेला शेयर करूँगी, जो कि हमारे मेरठ सिटी का छोटा सा ट्रेड फेयर कह लो आप लोग। आप लोगों को होप सो अच्छा लगा होगा। पूरी डिटेल जो है, सारी चीज़ें जो है मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। और व्लॉग मेरा ना कभी भी टाइम पे नहीं आ पा रहा अभी भी, सच में। आज भी मेरा मन था कि मैं टाइम से आप लोगों को व्लॉग दे दूँ, बट वाईफाई नहीं चल रहा था। वाईफाई की तारें जो है ठीक हो रही थी, सिग्नल यहाँ पर 4G के आ नहीं रहे थे, फिर हमें जाना भी था, मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। तो आज का ब्लॉग रह गया, लेट हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो दे देती हूँ। और जो आज देना था उसकी एडिटिंग नहीं हुई है, तो मैंने बना के दिया है आप लोगों को, तो देखना ज़रूर। और खाना खा चुकी हूँ मैं। खाने में आज मैंने खाई है दाल मखनी और नान, स्टफ नान खाई है। बहुत टेस्टी था खाना। नान के साथ छोले भी थे, बट मुझे दाल बहुत टेस्टी लग रही थी, तो मैंने दाल ही खाई। और आलू मटर की सब्जी भी थी, 3-3 सब्जियां थी उसके साथ। तो चलो, बातें तो मैं बढ़ाती ही रहूँगी, बहुत बातें बनाने लगी हूँ मैं आजकल, है ना। हाँ, मेरे ना दाना हो गया देखो एकदम से, मेरा ध्यान वहीं पे जा रहा है, वहीं पे जा रहा है। तो चलो, आज मैंने कोट वोट पहन रखा है। वहां पे पहन के नहीं गई थी, वहां पे बस यही टी शर्ट पहन के गई थी, टॉप पहन के गई थी, सॉरी टी शर्ट नहीं, टॉप पहन के गई थी। तो अभी रात को थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया तो ये पहन लिया। बाय बाय।